हर हर महादेव। मेरे प्रिय गुरु भाई एवं बहनों, मैं आप सबके बीच एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो एक गांव में दो बहुएं रहा करती थीं, बड़ी बहू और छोटी बहू। जो छोटी बहू थी वो बहुत पूजा पाठ और धर्म कर्म में अपना समय व्यतीत करती थी और हर समय वह अपने एक छोटे से गांव में ही शिव चर्चा में जाया करती थी। वहीं जो बड़ी बहू थी वो कोई भी काम नहीं करती थी, अपना सारा समय सजने संवरने में ही बिता देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। छोटी बहू शिव चर्चा में जाती है और साथ ही में अपना घर भी संभालती थी। और जिस दिन वह शिव चर्चा में नहीं जाती थी उस दिन वो बहुत दुखी हो जाती थी। वहीं बड़ी बहू अपने सजने संवरने में ही रहती। कुछ दिन बीत आने के बाद सभी लोग बोलने लगे कि बड़ी बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पास कोई अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अब वह यह बातें गांव वालों की सुनकर बहुत ही मन दुखी होने लगती है। जब उसकी देवरानी ने पूछा कि दीदी क्या बात है कि आज आप इस तरह से दुखी मन से हैं, तो बड़ी बहू ने कहा अपनी देवरानी से कि देखो, गांव वाले जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पास अभी कोई बच्चा नहीं है। तो छोटी बहू ने कहा कि दीदी आप शिव चर्चा में चलो, गांव के पास में ही आज शिव चर्चा हो रहा है, आप भी साथ में चलो। बड़ी बहू मान जाती है और दोनों देवरानी जेठानी शिव चर्चा में गई। तो सभी लोगों ने प्रार्थना किया। छोटी बहू ने सभी लोगों से कहा कि आप लोग हमारे दीदी के लिए प्रार्थना करो कि भगवान उन्हें कोई बच्चा दे दें। तो शिव चर्चा में आए जितने भी लोग थे उन लोगों ने बड़ी बहू के लिए प्रार्थना किया। ऐसे ही वो दोनों बहुएं जहाँ भी शिव चर्चा लगता था वहाँ पे जाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बड़ी बहू को एक बेटी होती है और वो उसकी बेटी बहुत ही सुंदर थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बड़ी बहू ने सोचा कि बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका मुंडन कराना चाहिए। तो वो छोटी बहू से जाकर के बोलती है। छोटी बहू ने कहा कि ठीक है दीदी, शिव चर्चा करा लेते हैं और साथ में ही बेटी का मुंडन भी हो जाएगा। तो बड़ी बहू मान गई और वो अपने पति से कहती है कि देखिए, मुन्नी बड़ी हो गई है, इसका मुंडन करवाना है और मुन्नी के मुंडन में पंडित जी भी आएंगे। तो वो बोले कि ठीक है और वो अपने पति से बोलती है कि आप जाइए पंडित जी के मुन्नी घर के मुंडन और का पंडित जी निकलवा दीजिएगा और साथ ही में पंडित जी को आमंत्रित भी कर दीजिएगा। उसका पति बोलता है कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा। वहीं पे खड़ी होकर ये सारी जो बातें हो रही थी उसकी मुन्नी सुन रही थी। अब वो जाने लगता है पंडित जी के घर। पीछे पीछे उसकी मुन्नी भी चल देती है, लेकिन उसका पति देखता नहीं है कि मेरे पीछे मुन्नी आ रही है। जब वो पंडित जी के घर पहुंचता है तो पंडित जी की पत्नी से बुला के पूछता है कि पंडित जी कहाँ पे हैं। पंडित जी की पत्नी बोलती है कि पंडित जी घर पे नहीं हैं, वो गए हैं बगल के गांव में शिव चर्चा कराने के लिए। फिर वो वहाँ से पूछता है कि मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। तो पंडित जी की पत्नी बोलती है कि मैं आपको पता बता देती हूँ, आप वहाँ पे चले जाइएगा। और वो पता पूछने के बाद फिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपनी मुन्नी को नहीं देखता है कि मेरी मुन्नी वहीं पे खड़ी थी। और जैसे ही पंडित जी की पत्नी ने मुन्नी को देखा, मुन्नी इतने सारे गहने पहनी हुई थी, अच्छे कपड़े पहनी हुई थी। पंडित जी की पत्नी के मन में लालच आ जाता है। जैसे ही बड़ी बहू का पति आगे निकलता है, वो मुन्नी को क्या करती है कि अपने घर में पंडित जी की पत्नी ले आती है और उसके गहने सारे उतारने लगती है। जब वो गहने उतारने लगती है तो मुन्नी रोने लगती है और इसी हाथापाई में मुन्नी उसके हाथ से छूट जाती है और जिससे उसके सिर में चोट आ जाता है और वो मुन्नी वहीं पे मृत पड़ जाती है। पंडित जी की पत्नी इतनी लालची थी कि मुन्नी की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके सारे जो गहने थे वो निकाल लेती है। वहीं दूसरी ओर मुन्नी के पिता पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी, कल हमारे घर पे शिव चर्चा है। तो पंडित जी कहते हैं कि कल मैं आऊँगा, आप गंगा स्नान कर लीजिएगा और तैयार हो जाइएगा। इतनी बात पूछकर वो मुन्नी का पिता घर आ जाता है और वहीं जब पंडित जी घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में एक लड़की सोई हुई है। तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये कौन सी लड़की है। पंडित जी की पत्नी कहती है कि ये बड़ी बहू की बेटी है और यहाँ पे आई थी।
पंडित जी कहते हैं कि ये तो मरी पड़ी हुई है, अब इसका क्या होगा, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा। तो पंडित जी की पत्नी कहती है कि आप इसे एक बोरी में भर लीजिए और इसे ले जाके गंगा में फेंक दीजिए। वो ऐसा ही करते हैं और ये कहती है साथ में कि अगर कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा कि इसमें पका हुआ कटहल है। पंडित जी क्या करते हैं कि लड़की को बोरी में भरते हैं और लेके चले जाते हैं गंगा जी में फेंकने के लिए। तभी रास्ते में कुछ चरवाहे मिलते हैं। चरवाहे पूछते हैं कि पंडित जी बोरी में क्या लिए हैं। तो वो पंडित जी कहते हैं कि कुछ नहीं, इसमें पका हुआ कटहल है। तो चरवाहे कहते हैं कि पंडित जी क्या करिए कि यहाँ पे जो गाय हैं और यहाँ पे जो भी पशु पक्षी हैं वो इसको खा जाएंगे, आप यहीं पे रख दीजिए। तो वो बोलते हैं पंडित जी कि नहीं, ये सड़ा हुआ है, इसे मैं गंगा में फेंक देता हूँ। और इतना ही कह के वो गंगा में फेंक देते हैं। फेंक के फिर चले आते हैं अपने घर। दूसरे दिन मुन्नी के पिता जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि उनके घर में शिव चर्चा रहती है। लेकिन उन लोगों ने मुन्नी का ध्यान नहीं दिया कि मुन्नी कहाँ पे है। जैसे ही वो पहली डुबकी लगाते हैं, उनके पैर के पास आके बोरी लगती है। तो वो बोलते हैं कि उसे हटा देते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। फिर वो दोबारा स्नान करने लगते हैं। जैसे ही दूसरी बार डुबकी लगाते हैं, फिर उनके पैर के पास वो बोरी आके लगती है। फिर उसको हटाते हैं और फिर जब तीसरी डुबकी लगाते हैं तो वो बोरी फिर से आके लगती है। तो बोलते हैं कि चलो मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या है इसमें। फिर उसको उठा के वो गंगा के किनारे पे रख देते हैं और उससे फिर उसमें गंगा जी में स्नान करने लगते हैं। जब स्नान करने के बाद वो आते हैं बाहर, तो देखते हैं कि बोरी खोलने के बाद उसमें एक मरी हुई लड़की थी और वो लड़की उन्हीं की थी। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं और वो चुपचाप अपनी मुन्नी को लेके घर में आते हैं। वहीं उनके घर पे शिव चर्चा की तैयारी हो रही थी और क्या करते हैं कि मुन्नी को ले जाकर घर में सुला देते हैं। और ये सब जो नज़ारा था वो मुन्नी की बुआ देखती रहती हैं। तो अपने भाई से पूछती हैं कि भैया ये लड़की कौन है। फिर भी वो कुछ बोलते नहीं हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। मुन्नी की बुआ को रहा नहीं जाता है और वह दोबारा उस कमरे में जाती है तो देखती है कि मुन्नी मरी पड़ी हुई थी। फिर वो अपने भाई से आके पूछती है कि भाई ये तो मुन्नी है और ये कैसे मरी पड़ी हुई है। तो उसके भाई ने बताया कि देखो बहन, किसी ने इसे मार के गंगा में फेंक दिया है। और दोनों भाई बहन मन ही मन रोने लगते हैं। लेकिन घर में शिव चर्चा की तैयारी चल रही थी, इस वजह से उन लोगों ने किसी को ये नहीं बताया कि मुन्नी हमारी मरी पड़ी हुई है। दूर दूर से साधु संत आए हुए थे और सभी गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। और इधर मन ही मन दोनों भाई बहन इतना रो रहे थे, किसी से कुछ नहीं बताया कि हमारी मुन्नी मरी पड़ी हुई है, जिसके मुंडन के लिए हम लोगों ने शिव चर्चा रखा हुआ है। जैसे ही मुन्नी की बुआ बाहर आती है तो बड़ी बहू अपने ननद से कहती है कि आप मुन्नी को लेके आइए, यहाँ पे शिव चर्चा में बिठाइए, उनका मुंडन करवाना है। तो उसकी बुआ बोलती हैं कि मुन्नी अभी सो रही है, उसको जगाएंगे तो परेशान करेगी। फिर वो अपने भाई से जाके बोलती है कि बड़ी बहू मुन्नी को बुला रही है। उसके भाई बोलते हैं कि बोल दो कि अभी मुन्नी सो रही है। जैसे वो बोलता है उसी तरह से उसकी ननद आके बड़ी बहू से बोलती है। फिर वो बोलती है कि ठीक है दीदी, आप ही मुन्नी को कपड़े पहना दीजिए। और जितना भी गहना लाया हुआ था मुन्नी को पहनाने के लिए, वो सारे गहने और कपड़े अपनी ननद को दे देती है। उसकी ननद ले जाकर के मुन्नी को मरी पड़ी हुई थी लेकिन वैसे ही वो पहना देती है और मन ही मन बहुत रोती है, लेकिन किसी से कुछ बताती नहीं है। ये सब नज़ारा सब शिव पार्वती माता दोनों लोग देख रहे थे। पार्वती माता शिव जी से कहती हैं, ये आप ही की प्रसाद स्वरूप में दी हुई बड़ी बहू की बेटी है और आज ये मरी पड़ी हुई है, आज इसका मुंडन है। आप कुछ ऐसा करो कि ये उसकी लड़की फिर से जीवित हो जाए। फिर भोलेनाथ दूसरा स्वरूप बदल के और धरती पे आते हैं जहाँ पे शिव चर्चा हो रही थी। तभी मुन्नी के पिता की नज़र उन महात्मा पर पड़ती है और वो आके बोलते हैं कि हे महात्मा, अब आप आए हैं तो यहाँ से खाकर जाइएगा और जो भी भिक्षा है वो आप लेकर जाइएगा। फिर वो बताते हैं कि हे महात्मा, मेरी बेटी मरी पड़ी हुई है, सारे लोग पूजा पाठ में व्यस्त हैं, उसका किसी को ध्यान नहीं है
और आप कुछ ऐसा करो कि मेरी बेटी जीवित हो जाए। वो महात्मा बोलते हैं कि ठीक है, मुझे आप लेकर चलो। तो वो जैसे ही घर में लेके जाते हैं जहाँ पे मुन्नी मरी पड़ी हुई थी, बाबा ने अपने कमंडल से कुछ फूल निकाल कर और बेटी के ऊपर छिड़क दिया और एक बार फिर से उनका जीवन खुशियों से भर उठा। तो हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जिस तरह से आपने बड़ी बहू के जीवन में खुशियाँ भरी, उसी तरह आप सभी के जीवन में खुशियाँ भरते रहो। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही आपको रोचक मैं कहानियाँ रोज़ लेके आती रहूँगी। हर हर महादेव।